क्या हम कभी महसूस करते हैं कि समाज हमेशा आप पर बोझ डालता है कि आपको हमेशा बेहतरीन होना चाहिए? जैसे हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तौर पर जीने का इख्तियार है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें अपने आप को दोबारा संभालना चाहिए ताकि हम दोबारा कबूल किए जाने वाले इंसान बन सके। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है जब हमारी ज़िंदगी उतनी भी अच्छी नहीं जा रही होती है या हम किसी वजह से कुछ करने का मन नहीं करता। हम महफिल में वही छुपा लेते हैं जो हम सब में एक आम चीज़ है। हम सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अपने पसंदीदा बुक या फिल्म के किरदार को सोचें, उनमें ऐसा क्या है जो आप उनसे इतना प्यार करते हैं। मैं दावा करता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि उनके पास सब कुछ है, उनकी कोई भी मिसाल नहीं है और उनकी जिंदगी परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट किरदार बड़ी बोरिंग स्टोरीज बनाते हैं। हम वो किरदार पसंद करते हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, जिन्हें मुश्किलें मिलती है, जिन्हें मुकाबला करना पड़ता है और जो खामियां रखते हैं। तो फिर खुद से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आप परफेक्ट हो या परफेक्ट होंगे? और ज़्यादातर आपको जो भी चीज़ें पसंद नहीं आती है खुद में और जो आप अपनी खामियां समझते हैं, वो शायद आपको इस सच्चाई में दिलचस्प किरदार बनाते हैं। गुजरा साल बहुत मुश्किल था। मैं ये महसूस करता हूँ कि सब लोग एक ही वक्त में कुछ खो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये किसी अजीज की जिंदगी है और हम सब के लिए ये वक्त है जिसमें हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ गुजरे हुए वक्त या वो मौका जो हमें लगता है था होगा, ये वो सफर जो हम प्लान कर रहे थे। गुजरा साल कुछ खो दिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मौके छूट गए हैं या आपको लग रहा है कि आप पीछे हो या आप क्रिएटिव नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि आप सही जगह पर हैं। वैसे ही जैसे हमें वो किरदार अच्छे लगते हैं जो अपने जीवन में मुश्किलात का सामना करते हैं, हमें भी ये समझना चाहिए कि ऐसे ही जिंदगी में होना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी एक टीवी शो होती तो 2020 एक ऐसी यादगार एपिसोड होने वाला था और मैं जानता हूँ कि आप इससे बेहतर होकर बाहर आएंगे। जब आप एक स्टेप पीछे हटकर और अपनी जिंदगी को एक टीवी शो या स्टोरी के तौर पर देखने का मौका मिलता है, मुश्किलात और वो सारी किरदार की खामियां जो आप देखते हैं, वो सिर्फ चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को एक सच्चाई बनाती है, एक सच्ची कहानी बनाती है। मैंने ये भी पाया है कि ये सोचने का तरीका मुश्किलात के साथ जब चीजें अच्छी और नॉर्मल है, सोच को अपनी जिंदगी को एक स्टोरी या टीवी शो के तौर पर इमेजिनेशन करने से आपको हिम्मत देता है और आपको चीजें करने की हिम्मत देता है जो आपको सच में अच्छी लगती है और जो आप सच में करते हैं, और नए हुनर डेवलप करने या जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका देता है। इस मेंटली ने मेरी जिंदगी कई तरीकों से सुधार की है। मैं मानता हूँ कि 10 साल बाद या 5 साल बाद, शायद 2 साल बाद हम इस वक्त पर फिर से नजर डालेंगे और देखेंगे कि इस साल में हमने खुद के बारे में और ज्यादा कुछ सीखा है। तो हिम्मत रखें। मैं जानता हूँ कि इस गुजरा साल मुश्किल था, लेकिन मैं सच में ये मानता हूँ कि आप एक सच्ची खूबसूरत एपिसोड के बीच में है। मेरा नाम है ओवैस उस्मान फ्रॉम लांडी, कराची। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।